हेलो नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस वाला की आज रात के एपिसोड की। आज रात का जो बिग बॉस का एपिसोड था, माइंड ब्लोइंग एपिसोड था। इस माइंड ब्लोइंग एपिसोड पर चर्चा शुरू करें इसके पहले बहुत ही ज़रूरी बात मुझे करनी है आप सभी से। जी नहीं, मैं लाइक एंड सब्सक्राइब वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मुझे पता है आप कर ही लेंगे। मैं यहाँ पर 21 तोपों की सलामी दिलवाना चाहूँगा उन लोगों के लिए जिन्होंने वोट किए, ठीक है? उन्हें लगा कि भई वो अपने वोट से किसी कंटेस्टेंट को बचा लेंगे या किसी को निकाल लेंगे, लेकिन हमें क्या देखने को मिल गया? नो एलिमिनेशन। तो वो तमाम लोग जिन्होंने भर-भर के वोट करे उन्हें 21 तोपों की सलामी, और वो तमाम लोग जिन्होंने वोटिंग ट्रेंड ये ऊपर, वो नीचे, ये गया, शॉकिंग, हाय राम ये क्यों, ओह माय गॉड ऐसी-ऐसी अतरंगी थंबनेल डाल करके लोगों को मिसलीड करने वाले लोगों के लिए कम से कम 50 तोपों की सलामी तो होनी चाहिए, और ऐसे मिसलीडिंग वीडियोज़ को देखकर उन्हें लाखों की तादाद में व्यूज़ देने वाले लोगों के लिए कम से कम 1121 तोपों की सलामी तो बनती है। क्योंकि बिग बॉस के इतने सारे सीजन्स हो चुके हैं, टाइम एंड अगेन अब तो एक्स कंटेस्टेंट भी बोलने लग गए, जैसे कि वो तंबोली जो कहती थी, आप तो दिखते ही नहीं हो, आप तो दिखते ही नहीं हो। तंबोली ने एक ट्वीट करा जो कि मैंने कम्युनिटी सेक्शन में शेयर किया है आप सबके सामने, कि पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक की सेंटिमेंट की तो कहीं कोई कदर होती नहीं है। मेकर्स जो चाहते हैं वो वही करते हैं, इसके बावजूद फैंस लग जाते हैं अंधी दौड़ में। भाई साहब, आप कर क्या लोगे वोट करके? और एक बात आप सोचिए, इतनी ये डेस्परेशन, इतनी ईगरनेस या इतना अनईजीनेस अंदाज, मतलब क्या साबित करेंगे आप ये सब करके? आपके वोट्स की, आपके ओपिनियंस की कहीं कोई कद्र नहीं होती है। अगर आपके वोट्स की इतनी परवाह होती मेकर्स को, तो वो एक पब्लिक अपॉलॉजी देते कि डियर ऑडियंस, आपने वोट किए, लेकिन अफसोस इस बार हम शो में कंटेंट या फिर ट्विस्ट के आधार पर किसी का एलिमिनेशन नहीं करेंगे। ऐसा कोई डिस्क्लेमर या ऐसी कोई पब्लिक अपॉलॉजी वो लोग नहीं देते हैं। ये मेकर्स कितने बेशर्म हैं। जब बिग बॉस 14 खत्म हुआ था, इन्होंने कहा था ओपन ऑडिशंस होंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ना तो उस समय एक्स कंटेस्टेंट कहिए या मीडिया के लोग, किसी ने इस बारे में आवाज नहीं उठाई। मैंने एक आवाज उठाई, साइबर क्राइम में कंप्लेंट करी सलमान वगैरह के अगेंस्ट, तो साला मतलब वो कंप्लेंट भी अब तक कछुए की स्पीड से चल रही है। लेकिन एक चीज जो मैं बार बार हाईलाइट करता हूँ कि कैसे मेकर्स के पेरोल पर पलने वाले ठुल्ले आपको इस्तेमाल करते हैं, कभी वोटिंग ट्रेंड की लाइन में खड़ा कर देते हैं, तो कभी कुछ अशुद्ध मनोरंजन वाले आकर बोलते हैं, अरे वो एक्स कंटेस्टेंट आने वाली है बिग बॉस ओटीटी की। यार मैं तो नाम भी भूल गया उसका, क्या नाम था यार उस लड़की का? यार मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है, जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें हुई कि भाई वो वाइल्ड कार्ड बनकर आने वाली है। कहाँ है? अब तक दिखाई नहीं दी। और हाँ, एक अफवाह और उड़ रही थी कि सलमान खान ने बदल दी पूरी रैंकिंग, शिव को रखा नंबर 6 पर। भाई कौन सा एपिसोड है जहां पर सलमान ने रैंकिंग बदल दी? क्या वो एपिसोड मार्स पे आता है, जुपिटर पे, या वीनस पर, कहाँ आता है? और मैं मतलब मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है। अपना स्टेटमेंट वापस रिपीट करूंगा कि क्या मिलता है लोगों के ऐसे उल जलूल वीडियो देख करके। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला ना, जहां पर किसी ने एक क्लिकबेट डाल दी कि सुम्बुल एंड प्रियंका को नंबर 2 या 3 पर रख दिया, बिग बॉस ने बदल दी रैंकिंग। लोगों ने लाखों की तादाद में ऐसे मिसलीडिंग वीडियोस को व्यूज दे दिए, और यहाँ हम आपको अवेयर करना चाहते हैं, आपको जागरूक करना चाहते हैं, आपको सच्चाई दिखाना चाहते हैं, तो आप वो चीजें देखना नहीं चाहते। आप मिसलीडिंग बातें देखेंगे, वोटिंग ट्रेंड देखेंगे, वाइल्ड कार्ड जिनका आता पता नहीं है वो आ रहे हैं। तो ऐसे चैनल्स या ऐसे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो कि पब्लिक को ओपनली मिसलीड करते हैं, उन लोगों को देखना बंद करें तो शायद कुछ सुधार की गुंजाइश दिखती है। आप लोग ऐसी चीजों को देखते हैं, आप लोग खुद ऐसी चीजों को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वो लोग बार बार वोटिंग ट्रेंड और ये ट्रेंड और कुछ भी मन में आता है वो बक देते हैं, और फिर हमारे वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं कि रैंकिंग बदल गई, ये हो गया, वो वाइल्ड कार्ड आ रही है। भाई साहब, क्या मिलता है आपको ये सब करके? आप जब तक अपनी आंखों से ना देख लें, जब तक अपनी आंखों से देखकर तसल्ली ना कर लें, तब तक इन चीजों पर यकीन मत किया कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर इस एपिसोड की चर्चा में हम आ जाते हैं। पहले कुछ गिने चुने जनप्रतिनिधि आते हैं जो कि कंटेस्टेंट को ग्रिल करते हैं, एंड एक और कोई था तबरेज रंगरेज करके, जिसने इसको जग्गा को एक्सपोज करा कि मैडम, जो कोई शिव से लड़ता है आप रेड कारपेट बिछा करके उसका स्वागत करने लगती हो, और ये जग्गा कहिए या मिस ब्रांड कहिए, ये जवाब तो थे नहीं इनके पास, तो इधर उधर के बगले झांकने लग गए। तो यहाँ पर सेट पर जिन लोगों को बुलाया गया था उन लोगों ने तो कंटेस्टेंट को आईना दिखाया ही सही, साथ ही साथ एक कॉल भी आया, और इस कॉल ने तो गुर्दे छील करके रख दिए चिकन भनोट के और मिस ब्रांड के। जब वो लड़की कहती है कि शालीन भनोट कोई शाहरुख खान नहीं है, भाई साहब मतलब यहाँ पर भयंकर गुर्दे छील दिए थे चिकन भनोट के और टीना दत्ता मिस ब्रांड के, जो कह रही थी थोड़ी देर पहले हम दोस्त हैं, और जैसे ये शालीन जो है इंडिया का शाहरुख खान नहीं है, और पीछे पीछे ये सब लवलपाटा। तो टीना दत्ता क्या कहती है, ये दोस्ती बैकफायर हो रही है, मैं एक स्टेप पीछे जाती हूँ, मुझे
मुझे ये दोस्ती वगैरह नहीं चाहिए। लेकिन भाई साहब ये तो मतलब कुत्ते की दुम है। इस एपिसोड में बड़ी-बड़ी बातें करी और इसी एपिसोड के एंड में थूक करके चाटना शुरू कर दिया। जब ये गलबैयाँ हो रही हैं, टीना दत्ता दुनिया को दिखाई दे रहा है, तुम्हारे मन में फीलिंग है, टीना दत्ता तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स हैं और ये क्लियरली पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम अपने मुँह से कबूल नहीं करना चाहती हो। टीना दत्ता बोलती है, शालीन बानोट मैं कैमरे के लिए ये सब नहीं कर सकती, डॉली ने मुझे बोला था ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और ये टीना दत्ता तो कतई फेक है भाई साहब। टीना दत्ता और शालीन वर्सेस जग्गा एंड मग्गा, ये दोनों सिर्फ कैमरे के लिए लव लपाटा करे जा रहे हैं। तो खैर यहाँ पर वो जो कलकत्ता या कहाँ से उस लड़की का कॉल आया था उसके बाद तो मतलब टीना दत्ता के गुर्दे बुरी तरह छिल गए। शालीन भनोट अंदर समझाने की कोशिश करता रहता है कि यार एक 10 मिनट का मजाक के चक्कर में इतना क्या दिल पर ले रही हो। शालीन तो क्या कि कतई बेशरम हो चुका है। अच्छा, शालीन भनोट जब ये गुस्से वाले रिएक्शन थ्रू आउट द वीक दिखाता है तब उसके फैंस ना शालीन के हर ब्लंडर को जस्टिफाई करते हैं। मुझे भी कमेंट आते हैं कि शालीन ने देखा बिग बॉस का आईना दिखा दिया। भाई इतना दम है शालीन में तो फिर वीकेंड पर हाथ जोड़ करके क्यों बैठ जाता है? उस दिन तो बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था, बिग बॉस अभी बटन दबाएगा, मैं तो अंग्रेजी में बात करूँ। उस दिन तो ये बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था कि अभी एडी आएगा, बटन दबाएगा, बिग बॉस आई कैन इमोट इजीली इन इंग्लिश, आई विल स्पीक ओनली इन इंग्लिश, और ये करके और वीकेंड पर सर सर गलती हो गई सर, सॉरी। और ये मिस ब्रांड जब बिग बॉस ने इनको टोका था कि टीना हिंदी में बात करो, तब तो बिग बॉस आई कांट ट्रांसलेट दीज थिंग्स इन हिंदी, आई विल तो स्पीक ओनली इन इंग्लिश। पता नहीं कितने हॉलीवुड के शो करके आए हुए हैं ये चिकन भनोट का ये। और हाँ, ये निम्मो को भी सलमान ने बोला कि यार निम्रत आप भी अंग्रेजी में बात करती हो, लेकिन निम्रत तो कप्तान है, रानी है, ये नियम उल्लंघन जब कप्तान खुद कर रही तो उसे हकाला क्यों नहीं गया? पूछता है भारत, नहीं भाई पूछ के क्या उखाड़ लेगा भारत, क्योंकि निम्मो तो भाई कलर स्पेस से उसे बिग बॉस अभी हकालेंगे नहीं। और साजिद खान बिग बॉस का दामाद है, जमाई है, वो भी ओपन उल्लंघन करता रहा, लेकिन तब इसने बिग बॉस ने भी कुछ नहीं बोला और सलमान खान ने भी कुछ नहीं बोला। सलमान खान तो अब बोल रहा है जब सांप निकल गया तब लाठी फटफटा रहे कि साजिद क्या तुम्हारी हर पिक्चर में अंग्रेजी में ही डायलॉग रखते हो, सब कुछ अंग्रेजी में रखते हो क्या? नहीं रखते हो ना, तो व्हाई आर यू डूइंग दिस साजिद? जब साजिद ये चीजें कर रहा था ना तब तो सलमान ने बोला हमको नहीं बात करनी, हम कुछ नहीं बोलेंगे, चला गया क्या एपिसोड, वो वीकेंड चला गया। हाँ साजिद तुम अंग्रेजी में क्यों बात कर रहे थे? वाह क्या न्याय है ना सलमान खान का। अब क्या है कि अब्दू को भी यहाँ पर लपेटे में लिया जा सकता था, लेकिन अब्दू हमारे देश का मेहमान है, अतिथि देवो भव, तो अतिथि के लिए तो ये सब कुछ अलाउड है। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, कुछ लोगों को लगेगा कि मैं अब्दू को ट्रोल कर रहा हूँ, रोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन नहीं। सलमान खान के शब्द थे ना कि ये जो शो है ये हिंदी चैनल पर आता है और आप इंग्लिश वाले शो में नहीं हो, तो इंग्लिश अगर यहाँ पर आप अलाउ नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि सबके लिए अंग्रेजी वर्जित हो। ऐसे कंटेस्टेंट लाओ ना भाई साहब जो कि हिंदी में बात करें, अंग्रेजी में बात नहीं करें। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात देखिए, ज्यादातर अंग्रेजी में, मैं अब्दू की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ज्यादातर जो नाम लिए थे सलमान खान ने, निम्रत कहिए, शालीन कहिए, टीना, ये हिंदी धारावाहिकों के लीड एक्टर हैं, ठीक है। इन्होंने हिंदी में माइथोलॉजिकल शोज भी किए हैं, लेकिन ये बिग बॉस जैसे हिंदी शो में अंग्रेजी में ही बात करेंगे बिकॉज ये लोग अंग्रेजी में अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तो गनीमत है कि वहाँ जो सूर्यपुत्र कर्ण में शालीन ने अपने डायलॉग अंग्रेजी में नहीं लिखवा। जस्ट इमेजिन कीजिए ये शालीन भनोट जो कि अंग्रेजी में अच्छे से खुद को इमोट कर सकता है, इसने जो शो किया था जिसमें ये नल्ला माइथोलॉजिकल विलन बना था, दुर्योधन का किरदार निभाया था, शालीन भनोट वहां पर दुर्योधन को दुर्योधन क्यों ग्लैडिएटर नाम रख देना था, या फिर वो वहां पर कम्युनिकेशन कैसे करता, ओ माय डियर भीम आई एम चैलेंजिंग यू फॉर अ बैटल, कम आजा, अरे आजा कैसे बोल दिया, कम, मतलब क्या, मतलब मजाक बना करके रखते हैं ना ये लोग। अगर शालीन को अंग्रेजी इतनी अच्छी लगती है तो वो हॉलीवुड में क्यों नहीं चला जाता भाई साहब, वो इंडिया में क्या कर रहा है? तो यहाँ पर टीना को, शालीन को और निम्रत को और सौंदर्या को अंग्रेजी बोलने के ऊपर सलमान ने थोड़ा सा एक फीडबैक टाइप का दिया कि भैया ऐसा मत करो। और फिर आती है अर्चना जो कि बड़ा दबंग अंदाज में घूमती रहती है और कितनी जल्दी भूल गई, नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला। और इस नल्ली से अर्चना को लोग दबंग बोलते हैं, शेरनी बोलते हैं कि वो एक्सपोज कर रही है। अरे वो एक्सपोज नहीं कर रही, वो तो खुद एक्सपोज हो गई। कब बोला सर? मैंने नहीं बोला। अर्चना शालीन जैसी ही है, शालीन भी पूरे वीक गंदगी फैलाता है, बड़ा खुद को बाहुबली दिखाता है, वीकेंड आते ही सर गलती हो गई, सर माफ कर देना सर। और ये अर्चना भी पूरे वीक बड़ी दबंगई दिखाती है, माता क्वीनू, माता ये हूँ, माता वो हूँ, और वीकेंड आते ही सर गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूंगी सर, मैंने नहीं बोला सर, कब बोला मैंने, मुझे याद नहीं सर, मैंने नहीं बोला सर। अब कहाँ चला गया दबंगई वाला अंदाज, अब कहाँ चला गया लोगों को बुढ़ा बोलने वाला अंदाज, अब कुछ नहीं निकलेगा मुंह से। और ऐसे लपट झंडिस लोगों को लोग शेरनी बोलते हैं, दबंग बोलते हैं। अगर दबंग है तो डंके की चोट पर बोलती ना कि हाँ सर मैंने बोला था, क्योंकि वो माहौल ऐसा था इसलिए मैंने बोल दिया, मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है। लेकिन नहीं, ये नल्ले लोग हैं और इन
चमचे गुलाम जैसे लोगों को लोग दबंगई या फिर लॉन वॉरियर बोल देते हैं, जबकि ये शालीन और ये अर्चना ये तो दबंगई या फिर लॉन वॉरियर के नाम पर बहुत बड़ा वाला धब्बा है। लानत है यार, थू है इन जैसे लोगों के ऊपर जो वीक में तो बड़ा दबंग दबंग खेलते हैं और वीकेंड आते ही सर गलती हो गई सर। और ये अर्चना बाद में कैसे विक्टिम कार्ड खेल रही थी ना, बिग बॉस मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कचरा पड़ा है तो पड़ा रहे, यहाँ पर किचन में गंदगी पड़ी है तो पड़ी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ना बने तो। तुम हो क्या बे? तुम अगर घर के कप्तान हो तो ये चीजें तुमको करनी चाहिए, लेकिन तुम कप्तान भी नहीं हो और कप्तान को उसका काम भी नहीं करने देती है, लोगों में घुस घुस के उंगली करती हो। तो मतलब ये चीजें करके, ये रोना धोना करके ये क्या दिखाना चाहती थी अर्चना? सीधी सी बात है, विक्टिम कार्ड खेल रही थी और कुछ नहीं। क्योंकि ये अर्चना जब से कमबैक करके आई है ये समझ रही थी कि शो इसके बाप का है, शो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। और हाँ, वो जो झलक दिखलाजा का जो ग्रैंड फिनाले था वहां पर बिग बॉस 11 की बॉडम महिला ने इसको अपना फेवरेट बोल दिया। तो ये जो अर्चना है ये चने के झाड़ पर चढ़ गई है, मैं तो ट्रेंड हो रही हूँ बाहर, मैं तो ट्रेंड हो रही हूँ बाहर। एंड यही नहीं, जब ये गोल्डन बॉयज आए थे तब इसने अर्चना ने गोल्डन बॉयज से पूछा कि बाहर कौन ट्रेंड कर रहा है? मैं तो ट्रेंड कर रही हूँ, ये तो मुझे अच्छे से पता है। गोल्डन बॉयज क्या बोले थे कि बाहर तू नहीं, एमसी स्टैंड ट्रेंड कर रहा है। इतना सुनते ही अर्चना के पैरों तले जमीन खसक गई थी कि बाप रे ये क्या हो गया। तो ये जो अर्चना है ये अपने ख्यालों की दुनिया में रह रही थी, इसको लग रहा था कि ये जो है वो पूरे शो को चला रही है। और आज इस अर्चना को एक तगड़ा वाला रियलिटी चेक मिला है कि क्या अपने घर पे भी ऐसा ही करती है क्या? ऑब्वियसली नहीं करती है भाई, यहाँ पर वो दिखने के लिए फेक बनती कर रही है। और मैं तो काफी दिनों से कह रहा हूँ कि मेकर्स ने इसको ग्रीन सिग्नल देकर के भेजा था कि जा ऐसी गंदगी करना, हम तेरे को नहीं निकालेंगे। अब आप देख लीजिए, इसका कोई गेम ही नहीं है। यहाँ पर सलमान खान ने कुछ इसको आईना क्या दिखा दिया, ये तो रोने बैठ गई कि अब मैं ऐसा नहीं हूँ, अब मैं नहीं करूंगी, कुछ भी हो मैं नहीं करूँ। अरे आईना तो शिव ठाकरे को भी दिखाया गया है। इनफैक्ट शिव ठाकरे तो अर्चना और शिव वाले मैटर में गलत भी नहीं था, तब भी उसको कहीं ना कहीं गलत ठहरा दिया था। और यहाँ पर इस एपिसोड में भी शिव को जबरदस्ती गलत साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन अर्चना ने जब ये बोला था कि हाँ रात की रोटी खा के मर गया क्या, मर गया क्या, इस चीज को सिरे से इग्नोर कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर शिव को जो आईना दिखाया, मैं समझ रहा हूँ उसके बेटरमेंट के लिए ही है, क्योंकि ये जो रोटी वाला मुद्दा था वहां पर शिव को नहीं आना चाहिए था। और शिव जिस तरह से आ जाता है कभी निम्मो के बीच में या साजिद के बीच में, तो आई थिंक ये परफेक्ट टाइम पर शिव को परफेक्ट फीडबैक मिल गया है। और जो पॉजिटिव इंटेंट वाले खिलाड़ी होते हैं वो अच्छे से समझ जाते हैं कि भैया ये चीज मेरे बेटरमेंट के लिए है, तो मैं इस चीज को अमल करूं, इस चीज पर अमल करूं और गलतियां रिपीट ना करूं। वहीं अर्चना जैसे लोग या फिर जग्गा जैसे लोग हैं, मेरे को ऐसा बोल दिया है मैं क्या करूं, मेरे को टारगेट कर दिया मैं क्या करूं, मैं ऐसे। ये जो डिफरेंस है ना शिव के माइंडसेट में और बाकी लोगों के माइंडसेट में, ये माइंडसेट जो रहता है ना ये स्ट्रगल की वजह से आता है। शिव जो कि पेपर डाला करता था, छोटे मोटे काम करके वो रोडीज में गया, फिर बिग बॉस मराठी जीता। वहीं अर्चना जैसे लोग जो 1500 वोट मिले भाई साहब, मतलब यार क्या है कि बाहर की बातें अलाउड है नहीं, अदरवाइज इस अर्चना को तो 1500 वोट का जो लपड़ है ना वो बार बार फेंक करके मारना चाहिए कि क्या उखाड़ लिया था तूने। वो तो रोडीज में भी गया और बिग बॉस मराठी जीत करके आया, जहां पर लाखों की तादाद में वोट मिले उसको। और तुम क्या हो, तुमको तो साला 1500 वोट भी नहीं मिले थे, लेकिन तुम खुद को बड़ा तुर्रम खान समझते रहते हो। तो यहाँ पर अर्चना या फिर जग्गा या फिर शालीन या टीना दत्ता, इनको जब भी फीडबैक मिला, टीना दत्ता को तो घर पहली बार ही मिला है, लेकिन जब भी शालीन को मिलता है फीडबैक या फिर जग्गा को मिला तो अरे मैं क्या बोलूं, मैं तो बोल ही नहीं सकती, मेरे को तो टारगेट कर दिया, ये कर दिया, जैसे कि अर्चना यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेल रही थी। अगर ये फीडबैक मिला है तो इस फीडबैक को अच्छे से आप इंप्लीमेंट करो अपने गेम के अंदर। एंड अगर आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कर लो या फिर पीछे पलट के देखो, डॉट्स को कनेक्ट करके देखो, महसूस करो कि हाँ यार उस टाइम हम कितने बुरे लग रहे थे, अच्छा हुआ सलमान ने यहाँ पर हमको रोक दिया, टोक दिया, अदरवाइज हम यही ब्लंडर रिपीट करते रहते तो बाहर जाकर के क्या मुंह दिखाते, दुनिया का सामना कैसे करते। तो यहाँ पर अगर ये फीडबैक मिले हैं, हो सकता है कि कई सारे शिव ठाकरे फैंस को लगे कि सलमान ने जबरदस्ती उसको यहाँ पर एक फीडबैक दे दिया या फिर गलत ठहरा दिया। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर एक पॉजिटिव तरीके से चीजों को देखने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर मुझे कमेंट आते हैं, ट्विटर पे भी मैं देखता हूँ जहाँ लोग कहते हैं कि शिव को वीकेंड पर इग्नोर किया जाता है। आई थिंक यहाँ पर शिव को अच्छी खासी तवज्जो दी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है, और सलमान खान खुद चाहते हैं कि शिव ठाकरे काफी अच्छा लगे, अच्छे तरीके से जाए, इसलिए शिव की जो गलतियां वो उन्होंने यहीं पर हाईलाइट कर दी, सो दैट शिव इन गलतियों पर काम करे। और जो बाकी के जो लोग हैं जो कि सक्षम है अपने बैटल लड़ने के लिए, शिव ठाकरे उन लोगों को अलाउ करेंगे भैया तुम जाओ अपने भी बैटल लड़ो। यहाँ पर एक चीज और हो सकती है कि शिव ठाकरे को शायद, जैसे ये मेकर्स शिव और निम्मो को साथ में लाए थे, अब यहाँ पर मेकर्स ने एक अलग ही स्क्रिप्ट शुरू कर दी है, शिव और साजिद को अलग करो, या फिर शिव को बोल दिया कि भैया निम्मो को अपना अलग बैटल लड़ने दो, सो दैट निम्मो थोड़ा और शाइन हो जाए या फिर और ज्यादा अच्छे तरीके से निखर के बाहर आए, बिकॉज वो कलर स्पेस है। और जैसा कि मेकर्स का डे वन से प्लान था कि जग्गा एंड निम्रत को ही ज्यादा तवज्जो दी जाए, तो यहाँ पर मेकर्स चाहते हैं कि शिव
थोड़ा सा आप बैक फुट पर जाओ सो दैट निम्मो फ्रंट फुट पर आ जाए, ये भी एक प्लान का हिस्सा हो सकता है। तो ये चीजें रही हैं। और इसके अलावा किसका दिल काला, जहां पर टीना दत्ता ऑब्वियसली कितनी जहरीली नागिन है। टीना दत्ता यार मतलब इतनी बड़ी गजनी मोड वाली खिलाड़ी है। एपिसोड के एंड में बोलती है शालीन से, मैंने कब बोला कि हम दोस्त नहीं है, जबकि जो जनप्रतिनिधि आए थे और जो एक कॉल आया था, उस कॉल के तुरंत बाद मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा दोस्ती बैकफायर हो रहा है, मेरे को अभी आपसे कोई ताल्लुकात नहीं रखना है। और एपिसोड खत्म हो, वहां पर मैंने कब बोला आपसे कि दोस्ती खत्म कर रही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, शालीन बना, और जहां बात मेरी डिग्निटी की आएगी ना, अरे बाप रे बाप, इतनी तो दोगली है। और ये टीना दत्ता इससे निम्मो से भी बात कर रही थी ना, निम्मो मेरा बर्थडे था, तुम आए नहीं मेरे पास। जब ये टीना दत्ता निम्रत से पैचअप करने की बातें कर रही थी और कह रही थी मेरा बर्थडे स्पॉइल हो गया, तुम लोग आए नहीं, अरे यार कोई तो होता जो इस टीना दत्ता को आईना दिखाता। और आप खुद देखिए ना, ये सलमान खान ने किसका दिल काला, किसको किक आउट करना चाहते हो, ये फालतू की चीजों के बजाय अगर टीना दत्ता को तबीयत से आईना दिखाया जाता कि टीना दत्ता तुम शिव को क्लासलेस बोल रही थी, तुम शिव की आई पर गई, उसकी बहन पर गई, और क्या तुम उस दिन अपने जो कहते हैं ना अपना क्या बोलते हैं इस पे यार, अपना मानसिक संतुलन जो तुम्हारा था इतना गड़बड़ा चुका था, तुमको तो हर चीज गलत लग रही थी, तुमको शिव ने नॉमिनेशन में सेव करने की बात करी और नॉमिनेशन में सेव किया भी, लेकिन उसके बावजूद तुम शिव को गाली देती रही। तो इस फ्रेम ऑफ माइंड में आप थी तो कौन आता आपके पास, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, आप तो अपना बर्थडे का केक भी शेयर नहीं कर रही थी। एंड टीना द ब्रांड आप इतनी बड़ी वाली कनिंग और जहरीली नागिन की तरह बिहेव कर रही थी कि अब्दू वहां पर आया तो आपने केक छुपा लिया था, तो फिर कौन आता आपके पास। आप तो एक्सपेक्ट करती हो कि सब आपको पावर भी दे दें, कैप्टनसी भी दे दें, लेकिन आप अपना केक का टुकड़ा भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, तो कौन आएगा आपके पास। आप कह रही थी कि स्टैन जी के साथ आप खड़ी रही, ये खड़ी रही, आप मतलब के लिए खड़ी रही थी, और स्टैन को भी यहाँ पर अच्छा मौका मिला था। हालांकि उसने ये शालीन के टाइम पर किक आउट करने वाला उसने अच्छा रीजन दिया, उसने काले दिल वाला भी अच्छा रीजन दिया, लेकिन जब ये बोल रही थी ये टीना दत्ता की मैंने कब चुगली करी, मैं बीचिंग नहीं करी, आई वॉज हर्ट। आप हर्ट होती हो ना तो सामने वाले की धज्जियां उड़ा करके रख देती हो, और फिर वो चीजें बाहर आती है तो ये इट वॉज नॉट बीचिंग, ये बीचिंग नहीं थी, ये आई वॉज हर्ट। साला तुम हर्ट हो तो तुम कुछ भी बोल सकती हो, लेकिन सामने वाला कुछ भी बोले तो तुमसे लिखित में परमिशन लेना पड़ेगा, डियर टीना दत्ता मैं आपके बारे में अच्छा बात करना चाहता हूँ, परमिशन है क्या, ओके परमिशन नॉट ग्रांटेड। वाई, बिकॉज आई एम मिस ब्रांड। अगर यहाँ पर एमसी स्टैन थोड़ा सा और ज्यादा वोकल हो जाता और कहता कि टीना दत्ता तेरी वजह से मेरे को 4 वीक का नॉमिनेशन मिल गया है, और तू किसी की सगी नहीं है, तू जिसके साथ 24 घंटे बैठती है, तू बार बार कह रही थी वो हमारा सगा नहीं हुआ, तुम्हारा क्या सगा हो जाएगा। अरे यार एमसी स्टैन को यहाँ पर बोलना चाहिए था, बट खैर उसने नहीं बोला। बट ठीक है, टीना दत्ता की जो पर्सनैलिटी है वो तो दुनिया के सामने आ ही गई है। अब यहाँ पर काला दिल में सबसे ज्यादा इसको टीना दत्ता को काला दिल मिला। वहीं जो दूसरी टास्क हुई थी कि कौन किसको किक आउट करना चाहता है, ज्यादातर लोगों ने चिकन भनोट का नाम लिया था, और ये चिकन भनोट पहले से ही प्लानिंग करके बैठ गया था, साजिद भैया आप मेरा नाम लेना, मैं आपका नाम लूंगा। शालीन का ये जो डिप्लोमेटिक अंदाज कहिए या फिर बहुत ज्यादा सेफ खेलने वाला अंदाज, या फिर इसको आप दोगलापन भी बोल सकते हैं, क्योंकि शालीन भनोट ने यहाँ पर किक आउट करने के लिए लिया साजिद खान का नाम, लेकिन नॉमिनेशन में किसको डाला था, सुम्बुल तौकीर खान को। और शालीन का ये वाला जो अंदाज है, सलमान इसके ऊपर टोंट भी मारते हैं कि साला नॉमिनेट करता किसी और को, किक आउट करना चाहता किसी और को। और एक चीज जो कि मैंने अपने रिव्यू में भी हाईलाइट की थी, जिस एपिसोड में इसने अंकित ने सदी का सबसे बड़ा वन लाइनर बोल दिया था कि मैं अगर नंबर 11 पे हूं तो ये तुम लोगों के मुंह पर एक करारा थप्पड़ है, और उस रिव्यू में मैंने कहा था कि ये चिकन भनोट अंकित के साथ ताली बजा रहा था, हाँ तू अच्छा बोला अच्छा बोला, जबकि अंकित का वो जो वन लाइनर था ना वो शालीन भनोट और बाकी घर वालों के मुंह पर एक थप्पड़ था, क्योंकि ये शालीन भनोट एक नहीं दो बार मौके गवा चुका है। जब इसको शिव ने हिंट दी थी कि अंकित को नॉमिनेशन में डाल दे, तो इसने चिकन भनोट ने अंकित की बजाय इस बार सुम्बुल को और उसके पहले गौतम को उसमें नॉमिनेशन में डाला था। तो यहाँ पर सलमान खान ने भी वही चीज बोली कि यार तुम लोग मतलब क्या ही बोलो, तुम लोग इतना लड़ते हो झगड़ते हो, वो ओवरटेक करके निकल जाएगा बिकॉज तुम उसको नॉमिनेशन में लाते ही नहीं हो। तो ये जो चिकन भनोट है ना, जो उस दिन बड़ा ताली मार रहा था इसको अंकित को कि वाह 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 वाह, ये चिकन भनोट अपना ही जोक बनवा लेता है हर परिस्थिति में, और बार बार गलतियां करता है, सुधरने का नाम नहीं, कभी डॉक्टर से बदतमीजी करेगा, कभी बिग बॉस से पंगे ले लेगा। और इसकी जब पेरेंट्स आए थे, हालांकि इसके पेरेंट्स को मैंने काफी डिग्निफाइड और क्लासिक बोला था, लेकिन शालीन भनोट की माताजी जो हैं वो शालीन को उस दिन भी ब्लाइंडली सपोर्ट एंड जस्टिफाई कर रही थी। तो एक अपब्रिंगिंग वाली बात तो हमको दिखती है। सलमान ने यहाँ पर अंग्रेजी के टाइम पर बोला भी ना, आप लोग नेशनल टीवी पर दिखा रहे हो कि आप लोगों को कैसी अपब्रिंगिंग मिली है, बार बार आपको रोका जाता है, टोका जाता है, लेकिन आप लोग सुधरना नहीं चाहते हो। इनफैक्ट इसी एपिसोड में ये साजिद खान गई है, टीना और ये शालीन,
ये एपिसोड के एंड में वापस से अंग्रेजी में ही बात कर रहे थे, तो मतलब कहाँ सुधरे, बिल्कुल नहीं सुधरे। सलमान खान को बस क्या कि बोलने का पैसा मिला था और वो बोल के चला गया, बिकॉज वो स्क्रिप्ट में जैसा लिखा था वैसा बोलता है। अच्छा, स्क्रिप्ट से याद आया, सलमान खान ने एक दिन पहले बोला था वो गोल्डन बॉयज को कि कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। शेखर सुमन ट्वीट करता कि भैया वहां जो स्क्रिप्ट होती है वो वही बोलता है, और वो बोलता बहुत कुछ है लेकिन वहां पर बहुत सारी चीजें एडिटेड हो जाती हैं। तो शेखर सुमन कह रहे हैं कि वो वही बोलते हैं जो स्क्रिप्ट में होता है, और सलमान खान बोल देता है कि भाई वहां कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। ये तमाम बातें देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे सलमान खान एंड शेखर सुमन पब्लिक को कह कह के बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ बनाने से याद आया, ना सिर्फ सलमान खान शेखर सुमन बल्कि वोटिंग ट्रेंड एक्सपर्ट्स और ये खुद बिग बॉस। जब आपको किसी को निकालना ही नहीं है तो आप ये नॉमिनेशन वाला प्रोसेस वगैरह क्यों रचते हैं। और सलमान खान यहाँ पर काफ़ी अच्छे मुद्दे उठा सकता था, लेकिन ये कौन किसको किक आउट करना चाहता है यार, ये डुम्बुल तो खुद ही बाहर जाकर फिर अंदर आ गई, और ये सौंदर्या उसको किक कर रही थी तो बॉल ही बाहर नहीं जा रही थी। मतलब ये फालतूपंती में टाइम वेस्ट करने के बजाय इंपॉर्टेंट मुद्दे डिस्कस किए जा सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो फैंस का हवाला दे करके ये जो कंटेस्टेंट है उनके पीआर्स को ला करके बिठा दिया गया। ये कहाँ से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लग रहे थे। तो यहाँ पर मतलब भर भर करके बेवकूफ़ बनाया गया है। और जिस तरह से ये सलमान खान एपिसोड में बोलता है कि कोई कपल अपल कुछ नहीं होता, सब फर्जीवाड़ा है, अगर तुम लोग सच्चे दोस्त हो तो गौतम एंड सौंदर्या के ऊपर ही क्यों ठीकरा फूट रहा है। लेकिन जो हमने प्रोमो देखा है और इस एपिसोड के एंड में वापस से कपल कपल खेलना शुरू हो गया। और कल का जो हमने प्रोमो देखा जहां पर अगेन सारे कंटेस्टेंट मिलकर के पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ये बिग बॉस के वीकेंड का वार की जो टाइमिंग है वो चेंज हो गई है, तो सारे कंटेस्टेंट को कन्फेशन रूम में बुला करके उनसे वो प्रोमो के बारे में जो डबिंग है या फिर जो बोलना है वो करवा दिया गया है। जैसे एमसी स्टैन का वीडियो देखा मैंने, या फिर अर्चना का वीडियो देखा कि अब वीकेंड का वार आएगा 9 बजे। तो क्या गारंटी है कि ये जो कल जो हमने प्रोमो देखा है ना, जहाँ पर ये सारे कंटेस्टेंट रो रहे हैं, वहाँ उन्हें गाइड नहीं किया या फिर उन्हें स्क्रिप्ट नहीं दी। क्योंकि जिस तरह से ये भर भर के रोना-धोना हो रहा है, क्या ये अर्चना जो कि प्रोमो में बोल रही मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, किसी का दिल दुखाऊँ, अरे ये तो यहाँ पर हर दिन किसी का दिल ही दुखाती है, किसी के प्रांत के ऊपर, किसी के करियर, प्रोफ़ेशन, फैमिली पर जाती है। क्या ये दिल दुखाने वाली बातें नहीं है? और जिस तरह से जग्गा रो रही है, भाई साहब मैं ही गलत लग रही हूँ, मुझे बाहर काम मिलेगा या नहीं, मुझे यही प्रॉब्लम है। तो मैडम किसी ने आपकी कनपट्टी पर बंदूक तो नहीं लगा दी कि आप दूसरों के मुद्दे में घुसो, या फिर आप इतना चीखो चिल्लाओ, डोमिनेटिंग बनो। ये आपकी पर्सनैलिटी है। आपने जैसा कि कहा था कि आपके पिताजी, आप 6 भाई-बहन हो, पिताजी आर्मी में, तो मतलब आपको यही सिखाया गया है कि चीखो, चिल्लाओ। और जब आपको ये सब सिखाया गया है तो फिर आप किसकी चिंता कर रही हो? आप तो वैसे भी कलर्स की फेस हो। आपको ये नहीं तो झलक दिखलाजा मिल जाएगा बाद में, खतरों का खिलाड़ी आपको मिल जाएगा, कुछ और नहीं तो नागिन तो है ही सही, और नागिन वाली क्वालिटीज़ तो आप दिखा ही रही हो। और शेष नागिन कहिए या फिर नागिन की भी जो नागिन वाली जो विलन वाली नागिन है, उसके लिए तो टीना दत्ता बाय डिफ़ॉल्ट है भाई साहब, वो भी यहाँ पर कलर्स फेस में आ जाएँगी। तो आप देख लीजिए कैसे यहाँ पर ये सारे कंटेस्टेंट, मेकर्स और जो जनप्रतिनिधि आए थे, मतलब भर-भर के पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे थे, सीधी-सी बात है। खैर आप कमेंट करें आपके ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, बार-बार के लाइक करना मेरा दोस्त, और चैनल को करना सब्सक्राइब। और हाँ, किसी वोटिंग ट्रेंड में या फिर उड़ती-उड़ती अफ़वाहों में कि सलमान ने बदल दी रैंकिंग, या फिर वो एक वाइल्ड कार्ड आने वाली है बिग बॉस ओटीटी वाली, मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहा है यार उसका। तो ये जितने भी फूफा-फूफी या फिर अशुद्ध मनोरंजन वाले ना, जिनको आप बिग बॉस के एक्सपर्ट मानते हो और उनकी फैलाई हर न्यूज़ पर आप आँख मूंद के यकीन कर लेते हो, फिर मुझे भी कुछ लोग बोलते हैं आकर भाई उससे रिव्यू करना सीखो, वो न्यूट्रल है। भाई वो क्या है हम अच्छे से जानते हैं, ज़्यादा मुँह मत खुलवाइए आप हमारा। बाकी वो लोग तो खैर खुद को एक्सपोज़ कर ही रहे हैं, कभी किसी को वाइल्ड कार्ड बना करके भेज देते हैं, कभी वोटिंग में ये ऊपर वो नीचे। एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द डे उन लोगों का पोपट हो जाता है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर जाते हो उनको एंगेजमेंट देने के लिए। जनता जागिए, थोड़ा-सा तो आँखें खोल लीजिए। अब मैं कितना भी बोलूँ आप तो आँखें नहीं खोलेंगे। चलिए ठीक है, बट फिर भी हम लगे रहेंगे अपनी कोशिश में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।